हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। मैं हूँ सोनल राठौर, आपकी मेंटोर, जिसे आप शॉर्ट में एसआरवी कह सकते हैं। आज की क्लास में स्टैटिक जीके से कवर करेंगे। आप सब यहाँ पे देख सकते हो। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। क्या बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे स्क्रीन पे, आप उसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट सेशन? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा एक बता दूं कि हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्टैटिक जीके में कर रहे हैं। आज बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक है। इसको 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ऑल्सो इसके बाद जैसे बुक्स एंड ऑथर्स खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, उसको 2-3 पार्ट में काफ़ी सारा उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका कुछ न्यू क्वेश्चन होगा, कुछ आपका नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होगा जो डेली बेसिस पे आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एंड कुछ आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। इस टाइप के पे क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आपको आंसर देना है। इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में होते चलेगा। लाइक आपका अगर कर रहे हो ये सेशन तो आप पीवाईक्यू भी करते चलोगे, एंड ऑल्सो आप न्यू ट्रेंड्स के जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर लोगे, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इजीली आपको मतलब आइडिया रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो चीज़ें पहले से पढ़ के रखोगे, एंड पीवाईक्यू करोगे, न्यू क्वेश्चंस करोगे, बस इतना ही काफ़ी है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। पहले आपको डायरेक्शंस दे दूँ छोटा सा। अभी क्या करना है आपको, राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स। आपको अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखना है, अभी नहीं लिखना, लास्ट में लिखना। पहले तो पेन पेपर निकाल के बैठ जाओ, जो क्वेश्चन दिखाऊंगी उसका आंसर बताने के बाद चेक कर लेना। जब मैं आपको बताऊंगी राइट आंसर तो चेक कर लेना सही है या गलत। एज अ क्विज, एज अ कुछ भी देख लो, टेस्ट जैसे ही समझ लो, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। नाम के साथ साथ आपको अपना स्कोर लिखना है कि आपने जो 15 क्वेश्चन में आपको दिखाने वाली हो उसमें से कितना राइट करा और कितने आपके रॉन्ग हुए। तो आपको अपना स्कोर बताना है, इसमें कितना स्कोर किया। एंड साथ साथ आप नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि दूसरा टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास की आएगी वो किस टॉपिक पे हो स्टैटिक जीके का। जैसे कि आज हम बुक्स एंड ऑथर्स कवर कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी वो किस टॉपिक पे हो, कौन सा टॉपिक आप चाहोगे करना, ठीक है। ये 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं ये वीडियो खत्म करने के बाद, ठीक है। चल आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिख रखे हैं और इंग्लिश में भी लिख रखे हैं। द क्वेश्चन इज, हाउ आई बिकेम अ हिंदू इज एन ऑटोबायोग्राफी। आपको बताना है हाउ आई बिकेम अ हिंदू किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए परमहंस, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी कमल सूर्या, या फिर ऑप्शन डी सीताराम गोयल। ये है आपकी वो बुक। क्या आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट करते जाओ। हर एक क्वेश्चन का कमेंट करते जाओगे। अभी तो बस तो कमेंट करके आपको क्या लगता है राइट आंसर, जल्दी फास्ट। ओके, आपका राइट आंसर है डी सीताराम गोयल, ठीक है। इसकी पीडीएफ कोशिश करूंगी कि मैं आपको दे दूं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑथर ऑफ द बुक मिथ इक्वल्स टू मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। बताना है पुस्तक मिथ इक्वल्स टू मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी के लेखक कौन है। ये बुक का नेम है, आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। राइटर कह सकते हैं, ऑथर कह सकते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है देवदूत पट्टनायक, और ऑप्शन डी है शशि थरूर। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कम ऑन, फास्ट फास्ट। ओके, आपका राइट आंसर होगा देवदूत, ठीक है। देवदूत पट्टनायक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who among the following freedom fighters of India has an autobiography? Why am I an atheist? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा Why am I atheist है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके रास बिहारी बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर अरविंदो घोष। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट राइट नाउ। कमेंट करो जल्दी से नीचे कि क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी करो। ओके, द राइट आंसर इज भगत सिंह। कहाँ है भगत सिंह, ये रहे।
सो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह, ठीक है। फ्रीडम फाइटर पूछा था, तो इसके आंसर होंगे राइट आंसर भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सी ऑफ पॉपिस? अगर आपको कुछ नया दिख रहा हो तो उसे लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो कॉपी पेन लेके, सो दैट आपके नोट्स में ऐड रहेंगे। इन केस अपनी वीडियो लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें नहीं कवर करी हो तो नोट डाउन कर लो, साथ साथ उसका आंसर लिख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि इस बुक की राइटर कौन है और ऑथर कौन है क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। सो ये है कि पुस्तक सी ऑफ पॉपिंस के लेखक कौन है, आपको बताना है कि इस जो किताब है ना सी ऑफ पॉपिस, इसका लेखक कौन है। विक्रम सेठ, शशि थरूर, अरविंद अडिगा या फिर अमिताभ घोष? जल्दी से बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कम ऑन फास्ट। ओके, सो राइट आंसर होगा अमिताभ घोष, ठीक है। आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो समझ लो कि आपने किस लेवल की तैयारी करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष? आपको बताना है कि फॉलोइंग यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा नोवेल है जो अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट रिटन लिखा हुआ है, सो आप ध्यान में रखोगे कि नॉट रिटन है मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा नोवेल है जो अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है। आप क्या करते हो, जल्दीबाजी में कुछ भी पढ़ लेते हो, नॉट रिटन है तो रिटन ही पढ़ लोगे, एंड अमिताभ घोष के द्वारा इसमें से 3 आपके लिखे होंगे, जो पहले आपको दिखेगा आप वो टिक आउट करके चले आओगे, फिर बाद में पता चलता है कि वो चीज़ आपने गलत कर दी क्योंकि वहाँ पे नॉट रिटन लिखा हुआ था। So, जब भी क्वेश्चंस पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो ताकि गलतियां ना हो, बिकॉज माइनर मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं ड्यू टू पैनिक होने की वजह से। पैनिक होने के कारण आप माइनर मिस्टेक्स करके आ जाते हो, कोई बड़ा मेजर मिस्टेक्स नहीं होता है, आप माइनर सा मिस्टेक करते हो, कहीं इस छोड़ दिया आपने, वो ध्यान नहीं देते हो, वाज छोड़ देते हो, पता नहीं चलता पास्ट का क्वेश्चन था प्रेजेंट का क्वेश्चन था, ऐसे करके मतलब गलतियां हो जाती हैं। सो ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे नॉट रिटन लिखा हुआ है। अब बताना है कि अमिताभ घोष के द्वारा कौन सी नोवेल नहीं लिखी हुई है। ऑप्शन है द शैडो लाइन्स, ऑप्शन बी सी ऑफ पॉपीज, ऑप्शन सी है आपका द सर्कल ऑफ रीजन, एंड ऑप्शन डी है अ सुटेबल बॉय। जल्दी से आंसर बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, फास्ट। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा अ सुटेबल बॉय। वो इसलिए क्योंकि इसके राइटर आपके विक्रम सेठ हैं, ठीक है। इसके राइटर ना आपके विक्रम सेठ है, ये जो बुक की हुई है विक्रम की हुई है, इसके राइटर आपके अमिताभ घोष नहीं है। इसको ऐसे पॉइंटर में चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ा और जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो याद रखना, अ सुटेबल बॉय ये जो अमिताभ घोष के द्वारा नहीं बल्कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। इसके राइटर आपके विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉट टोट द फेमस नोवेल द व्हाइट टाइगर? आपको बताना है द व्हाइट टाइगर नामक प्रसिद्ध उपन्यास किस लेखक ने लिखा है। ऑप्शन बी है अरुण आ, और ऑप्शन डी है आपका अरविंद अडेगा। जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर, इसके लेखक आपके कौन है। कम ऑन फास्ट। चलो, इसका राइट आंसर होगा अरविंद अडिगा। ये आपके इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन ऑथर हैं, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है नहीं, ही वॉज अ इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट। ऑथर तो आपको पता चल गया क्योंकि क्वेश्चन में ऑथर पूछा ही है, जर्नलिस्ट है वो समझ लो। इस पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, दैट्स व्हाई राइटिंग वगैरह इधर उधर हो जाती है, बट डोंट माइंड इट। इतना समझ लो कि इंडियन जो ऑथर और साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी थे। कौन थे, अरविंद अडिगा। इसके राइटर कौन है, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय अ फेमस इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय लेखक
खुशवंत सिंह का काम है, यानी कि उनका कोई किताब, उनकी कोई, ठीक है, प्रसिद्ध प्रयास, मतलब आपको बताना है कि फॉलोइंग में से कौन सा है। अ सुटेबल बॉय, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान या फिर स्केयर्ड गेम्स। जल्दी फास्ट करो, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको जल्दी से बताना है। चलो, सो इसका राइट आंसर होगा ट्रेन पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। बाकी ऐसे रिमूव कर दे रही हूँ सो दैट आपको हाईलाइटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द ऑथर ऑफ अन्ना करीना। अन्ना करेनी का लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज, E.M. फॉरेस्टर, जॉर्ज एलॉयट या फिर लियो टॉल्स्टॉय। नाम बहुत ही अजीब अजीब से होते हैं, आपको ट्रिक से याद रखनी पड़ेंगी, और अगर आपको या ऐसे याद हो जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं याद होती तो आप खुद से कुछ ट्रिक्स बना सकते हो, ट्रिक्स के थ्रू इन नाम को याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही अजीब अजीब से नाम होते हैं, ठीक है। सो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। बाकी सब रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच क्रिकेट प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल 281 एंड बियॉन्ड। ये ऑटोग्राफी का टाइटल है 281 एंड बियॉन्ड, तो आपको बताना है किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ, वीरेंद्र सहवाग या फिर VVS लक्ष्मण। आपको क्रिकेटर का नाम बताना है। बाकी लोगों को तो क्रिकेट जो देखते होंगे उनको नाम पता ही होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से क्रिकेटर है जिनकी ये टाइटल है, क्या ऑटोबायोग्राफी की टाइटल है 281 एंड बियॉन्ड। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर होगा डी, VVS लक्ष्मण, ठीक है, आपके VVS लक्ष्मण राइट आंसर होगा इसका। अब ये भी समझ लो साथ ही साथ कि जो VVS लक्ष्मण जो इसके वो हैं, क्या बोलते हैं, राइट, जो टाइटल का मतलब क्रिकेटर है, जो टाइटल का 281 बियॉन्ड है ना, इसका आपको क्रिकेटर का नाम बताना था बेसिकली। सो वो है VVS लक्ष्मण। ये आपको 281 जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 281 क्यों मतलब क्यों है, ऐसा तो सभी किसी ने ध्यान दिया कि ये जो 281 लिखा हुआ है 281 क्यों है, इसकी जगह पे कोई और भी डिजिट हो सकती थी, 234, 264, कुछ भी, मतलब ठीक है, 281 ही क्यों। सो वो 281 इसलिए है क्योंकि 2001 में जो एडन गार्डन्स में जो क्रिकेट हुई थी ना, उसमें इन्होंने, मतलब ये जो क्रिकेटर हैं आपके VVS लक्ष्मण, उसमें इन्होंने ना तो 81 रन बनाए थे, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टाइटल 281। ये जो क्रिकेट हुआ था कहाँ हुआ था, एडियंस गार्डन में हुआ था 2001 में। उसमें इन्होंने 281 स्कोर बनाए थे अपने, और उससे ज्यादा ही बनाए थे, तो 281 उसका क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, टाइटल उसका दे दिया गया है। तो ये चीज यूनिक थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, इसके पीछे की स्टोरी थी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग फीस्टिंग। आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उसमें से आपको बताना है द ऑथर कौन है, इज द ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग एंड फिस्टिंग। फास्टिंग एंड फिस्टिंग के ऑथर यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है? कृति सेनॉय, नमिता गोखले, अनीता देसाई या फिर अनुजा चौहान। चलो, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुजा चौहान, ठीक है, टिक कर लो और अपना स्कोर लास्ट में बताना कि आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द राइटर ऑफ बुक प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आपको बताना है कि जो बुक है पुस्तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लेखक कौन है, ठीक है, हेनरी फयोल, थियो हेमन, फ्रेडरिक विंसलो, टाइलर एंड रिचर्ड पी कैलहोन। अजीब अजीब से नाम है पूरे, इनको अच्छा खासा नाम नहीं मिला था, कुछ भी नाम रख दिए हैं, तो आपको बताना है कि नाम जो राइटर है वो कौन है, लेखक कौन है। चलो, ऑप्शन बी, थियो हाइमन आपके राइट आंसर होगा इसका। इसके राइटर जो आपकी किताब है ना, मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके राइटर होंगे आपके थियो हाइमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द इनसाइडर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द इनसाइडर के लेखक है। द इनसाइडर जो आपका उपन्यास है उसके लेखक कौन थे वो आपको बताना है। आई के गुजराल, फारूक बिन अली अहमद, जाकिर हुसैन या फिर पीवी नरसिम्हा राव। जल्दी से बताएं। ओके, सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। ये आपके 9th प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, यस, ये आपके 9th प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ईयर 1991 से 1996 में। ठीक है, तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, पीवी नरसिम्हा राव। एंड ऑल्सो ये द इनसाइडर जो आपकी किताब है, उपन्यास है, उसके लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज आर के नारायण फर्स्ट नोवेल। आपको बताना है आर के नारायण का पहला नोवेल कौन सा है। द गाइड, मलगुदी डेज, या फिर द इंग्लिश टीचर, या फिर स्वामी एंड फ्रेंड्स। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो, इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स। आजकल एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रही है, चलो चलो, तो बस वही चीज याद हो गई है, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोड द फेमस हिंदी नोवेल थॉमस। आपको बताना है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जो थॉमस है वो किसने लिखा है। नागेंद्र, यशपाल, मूवी वाले यशपाल ने, भीष्म साहनी, या फिर त्रिलोचन। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो, इसका राइट आंसर होगा आपका भीष्म साहनी। ठीक है, नोट डाउन करते चलना, अगर कोई चीज आपको कोई चीज नहीं दिख रही हो जो आपने नहीं पढ़ी हो तो नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स वगैरह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हु हैज रिटन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी। आपको बताना है गांधी नामक इंडिया आफ्टर गांधी नामक जो विवरणात्मक इतिहास का इसने लिखा है। विवरणात्मक इतिहास किसने लिखा है आपको बताना है। ऑप्शन है अरुंधति, रूपा बाजवा, मलाथी राव, रामचंद्र गुहा। हाँ, दूसरा मीनिंग मत निकालो इसका, अच्छा खासा नाम है रामचंद्र गुहा। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताना आपने कितना स्कोर किया, कितने आपने सही करे, 15 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए, कितने गलत। चलो, सो आपका राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा। आखिरी क्वेश्चन का आखिरी आंसर जो कि है रामचंद्र गुहा। सो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने 15 क्वेश्चन सही से करे होंगे। ग्रेट वर्क, टर्न इन योर क्विज पेपर इन द बिन। जो पेपर लेके आप बैठे थे जहाँ स्कोर लिख रहे थे, अब उसको डस्टबिन में डाल सकते हो स्कोर बताने के बाद, क्योंकि अब उसकी कोई नीड नहीं है। सो बच्चों, आई होप आपको ये क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, एंड आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब सही सही दिए होंगे। अब तो कमेंट खुलेगा तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अगर आपने गलत करे हैं, लाइक आपका कम, अगर 10 से अगर आपने नीचे सही करा है, लाइक आपके 7, 8, 9 ऐसे स्कोर बने, तो फिर आपका बहुत गंदा स्कोर है, बहुत ज़्यादा गंदा स्कोर है। आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप सबको पता है एनटीपीसी में अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, मतलब बहुत कम टाइम है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी। जो मेरे गोल्डन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं उम्मीद कर भी सकती हूँ कि उन्होंने कुछ चीज़ें सही करी होंगी, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, उनको ये सारे लेक्चर्स में के थ्रू कंप्लीट कराई गई हैं। ऑल्सो स्टैटिक जीके हमने पूरा कवर ही करा दिया है गोल्डन बैच में, तो मुझे नहीं लगता कि उस बैच के स्टूडेंट्स ने इतनी गलतियाँ करी होंगी। अगर फिर भी अपने गलतियाँ करी हैं तो फिर क्या ही कह सकते हैं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर दो अगर आपने गलतियाँ करी हैं तो। ठीक है, आप इसी लायक हो। तो चलो, आई होप आपको ये क्लास सही लगी होंगी, अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर इसके पार्ट 2 के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बता देना। स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपना नाम लिखना है, अपने स्कोर बताने हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक बताना है कि नेक्स्ट क्लास की टॉपिक क्या रहेगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।